अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं आमना जंजुआ। पीटीआई के सपोर्टर्स और पीटीआई वालों के लिए मुझे लगता है कि अब दिन बदलने वाले हैं। मई का माह जहां पर 2023 की अगर बात करें तो पीटीआई के लिए अच्छा खासा मुश्किल था और काफ़ी गिरफ्तारियां हुई, और 9 मई तो सभी जानते हैं कि पीटीआई के गले पड़ गया था वो इंसिडेंट। वो तारीख जो है वो आज भी याद रखी जा रही है और आज भी पीटीआई के लोग जो हैं वो अरेस्ट हैं और गिरफ्तारियां जो हैं उनकी उस वक्त की जो है वो आज भी जारी हैं और आज भी वो केसेस भुगत रहे हैं। लेकिन इस साल ऐसे लग रहा है कि मई का माह जो है पीटीआई के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हो रहा है, क्योंकि आज जो पीटीआई के लिए दो बड़ी खबरें हैं। एक तो सभी जानते हैं कि सेनेटर एजाज उल हक जो है वो गिरफ्तार थे। इसके अलावा फरहत अब्बास जो है, इन दोनों की सुप्रीम कोर्ट से ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। सेनेटर एजाज उल हक की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन आर्डर भी उनके जारी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट ने उनको पेश नहीं किया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने यहाँ पर इसी बात को लेकर जो है वो एहतजाज भी किया था और एहतजाजन उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, क्योंकि प्रोटेक्शन आर्डर जारी होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट जो कि मेरे ख्याल में वक्त के जब आपका प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं होता तो उस वक्त उनके पास प्रेसिडेंट के इख्तियारात भी होते हैं। चेयरमैन सेनेट जो हाउस है उसका जो है वो बड़ा होता है, लीडर होता है, उस वक्त जो है वो लीड कर रहा होता है, उस तमाम तरह इख्तियारात जो है उसके पास होते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसकी नहीं सुनी गई थी और यूसुफ रज़ा गिलानी ने एहतजाजन जो है वो कुर्सी छोड़ दी थी और जो हाउस है उसको चेयर नहीं किया था। लेकिन आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट की जो है वो सुन ली गई है और उनकी ज़मानतें जो है मंजूर कर ली गई हैं। अब ये तो चीज़ आ गई सामने के पीटीआई को जो है वो मई के माह में रिलीफ मिल गया है। उनके दो अहम लोग जो है उनकी ज़मानतें हो गई हैं और ये उसी 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हुए थे। और एजाज उल हक की अगर बात करें तो सेनेटर एजाज उल हक जो है वो 11 मई 2023 को अरेस्ट हुए थे, लेकिन पिछले साल 2024 में उनको यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको पेश नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो दूसरा केस जो इंतहाई अहम है, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान को सज़ाएं हुई हैं, 14 साल की सज़ाएं हुई हैं, वो है 190 मिलियन केस। 190 मिलियन केस जो है वो आप सभी ने देखा कि नैब के तहत जो है वो वहाँ से फैसले हुए और इमरान खान और बुशरा बीबी इस केस की वजह से अच्छे खासे जो वो बदनाम भी हुए और उन पे करप्शन का जो वाहिद इल्ज़ाम लगा था वो यही केस था। बुशरा बीबी पे भी केस बना, इमरान खान पे भी हुआ और मेरे ख्याल में बुशरा बीबी और इमरान खान पे 14 साल कैद के साथ साथ जुर्माने भी हुए थे इन पे। लेकिन कहा यह जा रहा था क्योंकि अब चैलेंज करना था, अपील करनी थी, तो उसके तहत जो है वो कहीं भी उनको डेट नहीं मिल रही थी अपील का, क्योंकि हक सभी को होता है। तो उन्होंने अपील की थी हाई कोर्ट में, लेकिन कहा यह जा रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस हैं तो मुश्किल ही लग रहा है कि 2025 में इस केस की जो समाअत है वो हो सके। लेकिन आज जो है वो बड़ी खबर सामने आई है कि 8 मई को हाई कोर्ट में इसकी पहली समाअत जो मुकर्रर कर दी गई है। 8 मई यानी 9 मई से एक दिन पहले इस केस की समाअत होगी। तो मई का माह जो है इन दिनों पाकिस्तान में अच्छा खासा जो अहमियत का हामिल है। पीटीआई वालों के लिए ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो पीटीआई का जो टकराव है वो इसी माह में हुआ था और पीटीआई की जो सारी सियासत का नक्शा बदला था वो इसी माह में बदला था और 2 साल तकरीबन ये स्ट्रगल जारी रही है। उसके बाद हमने देखा है कि बार बार पीटीआई जो है वो इमरान खान को छुड़ाने के लिए प्रोटेस्ट भी करती रही और सारी चीज़ें होती रही। 9 मई की अगर बात करें तो 9 मई में क्योंकि इमरान खान जेल में ही थे, लेकिन क्योंकि इमरान कहा जा रहा है कि इमरान खान की हिदायत पर ये सारी चीज़ें हुई। उन्होंने जब एक वीडियो बयान जारी किया था कि पाकिस्तानियों बाहर निकलना और ये सारी चीज़ें करना, लेकिन वो पहले का था। लेकिन उसके बावजूद सारे केसेस, क्योंकि इमरान खान पीटीआई के इस वक्त लीडर हैं और वो चेयरमैन भी थे, तो तमाम जो केसेस बने हैं उनका सामना इमरान खान को भी करना पड़ा, दीगर जो उनके अहम केसेस के साथ साथ। तो पीटीआई के ना सिर्फ सियासी जो रहनुमा हैं उन्होंने इस केस के तहत जो है वो सज़ाएँ भुगती, बल्कि पीटीआई का जो आम कारकुन है वो भी बड़ी तादाद में अरेस्ट हुआ था। और मिलिट्री जो केसेस हैं, मिलिट्री ट्रायल्स की बात की गई थी और उनके वो भी हुए और बहुत से लोगों को उन्होंने इन 2 सालों में रिहा भी किया और बहुत से लोग जो इन 2 सालों में अपनी सज़ाएँ पूरी करके बाहर आए। लेकिन पीटीआई की अगर बात करें तो मई के माह में पीटीआई के लिए जहां पर उन पर कदगने लगी, जहां पर केसेस बने, वहीं पर पीटीआई की जो पार्टी है वो भी टूट फूट का शिकार हुई। 9 मई के बाद हमने देखा है कि बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही और एक ही तरह का स्क्रिप्ट तमाम लोगों ने दोहराया। किसी ने प्रेस क्लब में की, किसी ने ट्विटर पे ऐलान किया, लेकिन
वो तमाम के तमाम लोग जो हमें इमरान खान के दाएं बाएं नज़र आते थे, उनके लेफ़्ट हैंड राइट हैंड नज़र आते थे, वो तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, सियासत से अलहदगी करते हुए, इख्तियार करते हुए, कुछ ने मुल्क छोड़ने की बात की, कुछ ने सियासत से ब्रेक लेने की बात की, कुछ ने कोई और पार्टी बनाने की बात की। उन तमाम लोगों ने PTI को छोड़ा और उसके बाद जो है वो नई पार्टियों का रुख किया। और कुछ लोग जो है अभी भी इनडायरेक्टली जो है PTI के साथ तो जुड़े हुए हैं, इमरान खान के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन डायरेक्टली PTI के साथ वो नहीं है। उसके बाद PTI का नक्शा बदला और PTI में हमें नए लोग नज़र आए, नए चेहरे नज़र आए, जिसमें अगर वुकला ग्रुप की बात करें तो वुकला ग्रुप जो है हमें बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आए इन 2 सालों में। जिसकी अगर ग्रोथ नज़र आई हमें, वो PTI के अंदर यही लोग थे। वुकला ग्रुप जो है इस वक्त भी हमें नज़र आ रहा है, जिसमें सलमान अकरम राजा की बात करें, बैरिस्टर गौहर की बात करें, शेर अफजल मरवत की बात करें, नईम हैदर पंजोथा की बात करें। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने 9 मई के बाद जब तमाम तर गिरफ्तारियाँ हुई, तमाम सियासी लोग साइड पर हुए, तो ये PTI में आए और इन्होंने PTI की भागदौड़ संभाली। इमरान खान के केसेस जो हैं उनको वो तो पहले ही देख रहे थे, लेकिन फिर अहम ओहदे भी इनको मिलना शुरू हुए। उसके अलावा जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में इन लोग को टिकट भी मिले, क्योंकि वो लोग तो नहीं थे। असद उमर की बात करें, फवाद चौधरी की बात करें, या बात की जाए परवेज़ खटक की, ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने इमरान खान के साथ काम किया और बड़े नज़दीकी लोग थे। इसके अलावा अलीम खान की बात करें, ओन चौधरी की बात करें, इन तमाम लोगों ने 9 मई के बाद जो है PTI से रास्ते अलग किए, राहें जुदा की, और अब हमें ये डिफरेंट पार्टीज़ में भी नज़र आ रहे हैं। अलीम खान और ओन चौधरी जो है उन्होंने एक अलग से अपनी पार्टी बनाई और उस पर उन्होंने हुक्मरानी करने की कोशिश की, लेकिन अब हमें पार्लियामेंट तो वो नज़र आ रहे हैं लेकिन लोगों के दिलों में नज़र नहीं आ रहे। और इमरान खान की अगर बात करें तो इमरान खान ने इन 2 सालों में काफ़ी टफ़ टाइम देखा है। इमरान खान ने जहाँ खुद टफ़ टाइम देखा है, वहाँ पर उन्होंने अपने हरीफों को भी टफ़ टाइम दिया है। जेल के अंदर बैठकर भी उन्होंने ये बताया है कि सियासत की जा सकती है और अच्छी सियासत की जा सकती है। अब देखना ये है कि 8 मई को क्या होता है, ये केस किस तरफ जाएगा। और ये जो हालात हैं इस केस पे मुनहसिर है कि अगर ये केस इमरान खान को रिलीफ देता है, इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को रिलीफ मिलता है, तो फिर यही लगेगा कि ऊँट कहीं ना कहीं किसी न किसी करवट पर बैठने लगा है। मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचाती रहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।